हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बॉन्ड इक्विटी में एक बार फिर से। काफी लंबे अंतराल के बाद आज मैं फिर से आया हूं अपने चैनल पर। मैं इसके लिए क्षमा चाहूंगा आप सभी लोगों से। आपकी रिक्वेस्ट आती थी कि आप जल्दी से जल्दी वीडियोस बनाएं, मैं समय नहीं दे पा रहा था। तो आज फिर से मैं एक नई वीडियो लेकर आया हूं। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टॉक है, उसके ऊपर ये वीडियो है। लेकिन उसके पहले मैं उससे बेस्ड जो सेक्टर है उस पर चर्चा करना चाहूंगा। देखिए, आपको पता है कि आने वाला समय, अगर आपको मालूम चल जाए कि कंपनियों किन कंपनियों के लिए फायदेमंद रहेगा, तो आप डेफिनेटली उसमें जो बेस्ट कंपनी होगी, जो लीडर कंपनी होगी, उस पे आप इन्वेस्ट करना चाहेंगे। ऑलराइट, तो आपको क्या लगता है कि आने वाला समय किन कंपनियों के लिए बेस्ट रहेगा, यानी कि किस सेक्टर के लिए बेस्ट रहेगा? तो आपको जो सही लगे, जो आपके विचार हो, जिन स्टॉक्स को आप प्रीफर करना चाहते हैं फॉर द फ्यूचर कि इन कंपनियों में रैली आ सकती है बिकॉज ऑफ दिस रीजन, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। फिलहाल आज का जो सेक्टर है, देखिए, मैं बात करना चाहूंगा पावर सेक्टर के बारे में। इसके पीछे वजह यह है क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे जोर दिया जाएगा। ठीक है, ऑलरेडी ये चर्चा काफी सारे आम है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगे तो पावर सेक्टर पे भी जोर दिया जाएगा, पावर सेक्टर बूम करेगा। ऑलराइट, तो यही वजह है कि बहुत सी कंपनियां हैं, बहुत से स्टॉक्स हैं जो तेजी दिखा रहे हैं, जिसमें कि टाटा पावर भी है और अडानी पावर में भी तेजी आई है। हालांकि उसके फंडामेंटल्स कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी अडानी पावर में भी कुछ मजबूती देखने को मिली है पिछले कुछ समय में हमको। ऑलराइट, और और भी बहुत से स्टॉक्स हैं। जैसे अगर आप बात करेंगे, जैसे कि आज मैं बात करने वाला हूं टोरेंट पावर की। तो जो टोरेंट पावर का जो स्टॉक है, मुझे अच्छा लग रहा है। चार्ट पर भी मुझे अच्छा लगता है और फंडामेंटली भी मुझे मजबूत दिखाई पड़ रहा है। तो चार्ट्स पर तो मैं आपको लेकर ही चलूंगा, उसके टारगेट्स और उसके लेवल्स, उसका ब्रेकआउट लेवल क्या है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और देखिए, ये वीडियो बनाने का मेरा जो उद्देश्य है वो सिर्फ ये नहीं कि मैं आपको किसी पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में बता रहा हूँ। मेरा उद्देश्य ये है कि आपको सही जानकारी हो। जिस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में मैं आपको बता रहा हूं उसकी तो जानकारी आपको हो ही, लेकिन अगर आप कोई भी मेरी वीडियो देखते हैं तो आप उसमें यह समझने की कोशिश करें कि मैं फंडामेंटल्स को टेक्निकल्स के साथ कैसे मिक्स करता हूं। और एक बात, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो देखिए, ट्रेडिंग का जो मोटिव होता है वो ये होता है कि आप कम समय में अधिक प्रॉफिट कमा सकें, इसलिए मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स ट्रेडिंग करते हैं। ऑलराइट, लेकिन अगर आपकी ट्रेडिंग गलत पड़ जाए तो उसका नुकसान भी आपको उठाना पड़ता है। तो बेटर है कि आप सही ट्रेडिंग करें, और सही ट्रेडिंग चुनने का तरीका क्या होता है? चार्ट्स देखना। तो चार्ट्स पर मैं आपको लेके चलता हूं, उसकी वजह बताता हूं कि ब्रेकआउट क्यों आया है और ब्रेकआउट कहां पे आया है, इसके लेवल्स क्या हो सकते हैं। तो अभी भी मैं ऐसे ही करूंगा, टोरेंट पावर के चार्ट पे आपको लेके चलूंगा, लेकिन साथ ही साथ उसके फंडामेंटल्स भी मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो चलिए, उसके कुछ फंडामेंटल्स भी हम डिस्कस कर लेते हैं टोरेंट पावर के, और ये देख लेते हैं कि चार्ट्स पे कैसा दिख रहा है। देखिए, जो उसका टारगेट है, बहुत ऊपर का टारगेट है, जो कम समय में अचीव होता दिखाई पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो आप वीडियो में बने रहें और पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए, तभी आप समझ पाएंगे कि एग्जैक्टली मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूं। अधूरा ज्ञान हमेशा खराब होता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं टोरेंट पावर के फंडामेंटल्स और चार्ट्स को। हम बात करेंगे इसके मार्केट कैपिटल की। 21,298 करोड़ की एक लार्ज कैप कंपनी है ये, और इसके फेस वैल्यू है 10 रुपये। ईपीएस इसका 14.32 पर है ट्रेलिंग 12 मंथ्स का, और सीईपीएस है 39.09 ट्रेलिंग 12 मंथ्स का, और पीई 31.50 पर है। प्राइस टू बुक वैल्यू 2.22 टाइम्स है, यानी कि ज़्यादा महंगा स्टॉक नहीं है, चीप स्टॉक है, अच्छे रेट पर आपको अवेलेबल है। फंडामेंटल्स भी इसके ठीक ठाक हैं। आरओई है 7.06 पर। अब हम बात करेंगे इसके रिजल्ट्स की। तो देखिए, हम रेवेन्यू की अगर बात करते हैं तो सितंबर में 3053 करोड़ का इसका रेवेन्यू था, जो कि दिसंबर में थोड़ा कम हो गया 2866 करोड़ का। लेकिन नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं तो अच्छी खासी जंप देखने को मिली है। ठीक है, 198.32 था सितंबर 20 में, और 345.78 करोड़ हो गया दिसंबर 20 में। और ईपीएस भी अगर आप देखेंगे तो 4.13 से बढ़कर 7.19 का हो गया, और कैश ईपीएस भी 10.22 से बढ़कर 13.33 का हो गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी अगर आप देखेंगे तो 16.95 से बढ़कर 25.05, यानी कि इसमें भी अच्छी खासी जंप देखने को मिली है। और नेट प्रॉफिट मार्जिन में भी अच्छी खासी जंप देखने को मिली, लगभग डबल हो गया नेट प्रॉफिट मार्जिन, 6.50 से बढ़कर 12.06 का हो गया। तो सभी पैरामीटर्स पर मुझे अच्छा खासा दिखाई पड़ता है। रेवेन्यू में थोड़ी सी कमी आई है, लेकिन ऑल एंड ऑल अच्छे रिजल्ट इसके देखने को मिल रहे हैं।
हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर बात करते हैं तो देखिए म्यूचुअल फंड्स के पास म्यूचुअल फंड्स जो है 19 है इसमें, और इसमें कि एक्सिस म्यूचुअल फंड एक है, एसबीआई फोकस इक्विटी फंड भी है, और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स 151 है। ऑलराइट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस 31 हैं, इंश्योरेंस कंपनीज 13 है। इंश्योरेंस कंपनीज में अगर आप देखेंगे तो जो टॉप की कंपनी है मानी जाती है इंश्योरेंस कंपनी में HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, उसकी भी इसमें हिस्सेदारी है। तो आप देखेंगे कि मजबूत फंडामेंटल्स हैं और मजबूत शेयर होल्डिंग पैटर्न है। तो इस आधार पर भी और इसके टेक्निकल के आधार पर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप इसमें पोजीशन बनाते हैं तो आपको अच्छा खासा मुनाफा कम समय में होने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं चार्ट्स की तरफ। तो देखिए मैं आपको ले आया हूँ टोरेंट पावर के वीकली चार्ट पर। मैं वीकली चार्ट की बात करूंगा क्योंकि देखिए बहुत बड़ा ब्रेकआउट है। तो मैं बात करूंगा सबसे पहले ब्रेकआउट कहाँ से आया है, किस लेवल से ब्रेकआउट देखने को मिला है। ये जो देखेंगे आप यहाँ पर, इसने 375 का हाई बनाया था 5 जुलाई 2010 की कैंडल में। ऑलराइट, यानी कि आज से करीब अब से करीब 10 साल पहले, 10 साल से ऊपर हो गया है। उसके बाद ये ब्रेकआउट आया है। अभी जो ट्रेड कर रहा है 375 के ऊपर ट्रेड कर रहा है टोरेंट पावर का स्टॉक। तो आप देखेंगे अभी जो लेवल चल रहा है 433 पे चल रहा है ये। ऑलराइट, इसमें ब्रेकआउट पहले ही आ चुका था। ऑलराइट, लेकिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इसलिए क्योंकि अभी भी कुछ नहीं, अभी भी आपको इसमें पोजीशन बनाने का मौका है। अगर किसी कारण ये आपको 375 के आसपास गिरावट में मिलता है तो आपको डेफिनेटली इसमें पोजीशन बनानी चाहिए। आपको बहुत ही ऊपर के लेवल्स देखने को मिलने वाले हैं। बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको कम समय में देखने को मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको फंडामेंटल्स भी बताए हैं, और आज 20 मई को इसके रिजल्ट्स भी आने वाले हैं। आज इसके रिजल्ट्स डिक्लेयर होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि इसके रिजल्ट्स अबव एवरेज तो आने ही चाहिए। अगर अबव एवरेज रिजल्ट्स भी इसके आते हैं तो देखिए इसमें जो तेज़ी आएगी वो आप पकड़ नहीं पाएंगे और इसमें बहुत जल्दी ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे। देखिए जो टेक्निकल आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर आप देखें, मैं जो अक्सर यूज़ करता हूँ अपने टारगेट्स को निकालने के लिए और ब्रेकआउट के लिए, तो मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ ट्रेंड लाइन का। ऑलराइट, तो चलिए मैं ट्रेंड लाइन को लगाता हूँ यहाँ पर। ये ट्रेंड लाइन का यूज़ कर रहा हूँ मैं। लेकिन ट्रेंड लाइन को मैं कहाँ पे ड्रॉ करूँगा मैं आपको बताऊँ। मैं ट्रेंड लाइन को अगर यहाँ से ड्रॉ करता हूँ, क्योंकि ये देखिए पीक है इसका, ये पीक है, और यहाँ से मैं ड्रॉ करता हूँ तो आप देखेंगे ये जो लेवल है, आप देखें अगर इसके आधार पे आप देखेंगे तो इसके भी ऊपर चल रहा है। एक तो ट्रेंड लाइन ये मैंने ड्रॉ की है। ऑलराइट, जो ये मल्टी लेवल्स हैं इसके, और एक ट्रेंड लाइन में यहाँ पे ड्रॉ करूँगा जो इसके आसपास के जो पीक्स हैं। ऑलराइट, यानी कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी ये ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो अभी आप देखेंगे लॉन्ग टर्म का जो ट्रेंड लाइन है उसके ऊपर ही ये ट्रेड कर रहा है। तो अगर इसका लेवल क्या हुआ, ये करीब, अगर आप लॉन्ग टर्म की ट्रेंड लाइन जो ऊपर मैंने खींची इसको आप देखेंगे तो इसका जो ब्रेकआउट लेवल होगा वो आप देखेंगे यहाँ से करीब करीब, मैं मानता हूँ ये जो लाइन है यहाँ पर आप देखें, मैं हटा देता हूँ लाइंस को अभी, ये 430 के ऊपर अभी चल रहा है, यानी कि करीब करीब 425 आप मान सकते हैं। अगर आपको 425 के आसपास मिलता है तो आप थोड़ा इसमें ऐड करें। मान लीजिए ये इस ट्रेंड लाइन के नीचे आता है, तो जो नीचे की छोटी वाली जो ट्रेंड लाइन है इसका जो लेवल है ये 380 के आसपास का आता है, 375 380 के आसपास का था, जैसे कि मैंने आपको बताया है, जो यहाँ से ब्रेकआउट आया था। तो यहाँ से अगर आपको इस रेट पर भी ये मिलता है तो आप इसको ज़रूर ऐड करें। यानी कि 375 से लेके 425 के रेंज में अगर आपको मिलता है तो ज़रूर ऐड करें, और नहीं भी मिलता है तो आप इसमें छोटी सी पोजीशन अपने हिसाब से आप इसमें अभी भी बना सकते हैं, क्योंकि इसमें कभी भी एक उछाल, एक रैली देखने को आपको मिल सकती है बहुत जल्द। तो इसके लेवल्स क्या होंगे, टारगेट्स क्या होंगे, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जो मैं अक्सर यूज़ करता हूँ ऐसे में, क्योंकि ये ब्लू स्काई जोन में जा चुका है, तो उसके लिए मैं हमेशा फिबोनाची का यूज़ करता हूँ। फिबोनाची रिट्रेसमेंट के माध्यम से मैं इसके टारगेट्स निकालने की कोशिश करता हूँ। तो ये जो हमारा हाई था यहाँ पर जुलाई 2010 का, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये 375 का हाई है हमारा। तो यहाँ पर मैं इसको प्लेस करूँगा, और यहाँ से इसका जो बॉटम है ये करीब करीब यहाँ पर है, इसका बॉटम 65 के आसपास। ऑलराइट, तो इन लेवल्स को मैं ड्रॉ कर दिया है, और अगर ऊपर आप जाएंगे तो देखेंगे पहला टारगेट हमारा निकल के आता है 565 का। जी हाँ, 565 का टारगेट मैं आपको
ऑन द सेफर साइड आप 560 का लेकर चल सकते हैं, क्योंकि फिबोनाची के माध्यम से एग्जैक्ट लेवल्स तो बिल्कुल नहीं होते, 2 3 4 5 पॉइंट्स ऊपर नीचे भी हो जाते हैं, लेकिन 565 का टारगेट है, आप 560 का ऑन द सेफर साइड लेकर चल सकते हैं। लेकिन अगर आप इसमें होल्ड करते हैं थोड़ा और लॉन्ग टर्म के लिए, तो ये अच्छा स्टॉक है, आप इसको होल्ड भी कर सकते हैं और ऊपर के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे, करीब 850 950 के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे एक साल के अंदर अंदर। लेकिन 565 का जो टारगेट है, ये मैं ऐसा मान के चलता हूं अगले 2 3 महीने के अंदर आपको ये टारगेट ज़रूर ज़रूर देखने को मिलेगा। ऑलराइट फ्रेंड्स, ये मेरा मानना है, आपका मानना अलग भी हो सकता है। तो अगर आप इसमें पोजीशन बनाना चाहते हैं तो आप अपना रिसर्च स्वयं भी करें, अपना एनालिसिस खुद भी करें। देखिए, जब आप खुद जानेंगे, खुद एनालिसिस करेंगे, तो ही आपको परफेक्शन हासिल होगा। मेरे कहने से आप पोजीशन बनाएं ऐसा मैं नहीं कहता, आप खुद का एनालिसिस भी करें, क्योंकि पैसा है आपका। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो ये मेरा व्यू था, रिव्यू था इस स्टॉक पर, टोरेंट पावर पर। आप इसको एनालाइज करें और पोजीशन चाहे तो आप इसमें अपने हिसाब से बना सकते हैं। मैंने आपको बताया, अगर आप स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं तो आप 375 के नीचे का ही स्टॉप लॉस इसमें लगाएं। ऑलराइट, और टारगेट होगा 560 का फर्स्ट टारगेट। सेकंड टारगेट मैं 870 का रखना चाहूँगा, 560 एंड 870। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो ये था वीडियो मेरी तरफ से। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करके मोटिवेट जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर डालिए, ताकि आपको इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहे। और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।